एक नूतन दिशा। नूपुर और नियम देख रहे थे माँ की ओर। सुंदर साड़ी पहने वह लगा रही थी बिंदिया माथे पर। कहाँ जा रही हो माँ? दोनों के मुख से निकला एक ही स्वर। पिताजी थे वहीं। कहा उन्होंने, आज से तुम्हारी माँ भी जाएंगी काम पर। नंदिनी ने रखा पहली बार कदम घर की चौखट के बाहर। दृढ़ निश्चय कर निकल पड़ी वह, संयम रख धड़कते हृदय पर। स्मित मुख से किया स्वागत संवित सुधा की अपर्णा ने। आओ नंदिनी, बैठो इधर, कहा बड़े प्यार से उसने। अपने काम में हुई मगन नंदिनी कुछ ही समय में लौटते हुए घर अपर्णा के संग थी व्यस्त वह बातों में। दिन भर जो भी सीखी थी सिलाई कढ़ाई, बड़ी प्रसन्नता से करती हुई चर्चा उसी की। नूपुर और नियम ने देखा घर में उसी दिन से माँ थी संभाल रही घर को एक नए उत्साह से। अपने प्रति माँ के कोमल व्यवहार से हुई दादी भी संतुष्ट। पूछने लगी वे भी, क्या आ गई मेरी नंदिनी काम पर से लौट? घर के आंगन में एक बार नूपुर अपने भाई से बोली, बहुत ही आनंदित माँ आजकल है रहती। घर का सारा काम हमारे उठने से पहले ही कर लेती। सही समय पर पाठशाला पहुँचे हम, इसका भी कितना ध्यान है रखती। तब कहा नियम ने, हाँ नूपुर, यह बात मेरे भी ध्यान में है आई। कल मित्र दिनकर ने भी चुपके से मेरे कान में एक बात बताई। दिनकर बोला, आजकल तेरी माँ मुझसे हंस हंस कर बात है करती। मुझे भी उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता है होती। देखा नंदिनी ने भी था नूपुर और नियम का भी व्यक्तित्व लगा निखरने। अपना अपना काम स्वयं ही उत्साह से लगे थे वे करने। आत्मबल नंदिनी का निश्चित ही लगा था बढ़ने। संपूर्ण कुटुंब सुरक्षित एवं आनंदित लगा था रहने। कला प्रकट हुई, आत्मविश्वास को मिली उड़ान। आत्मनिर्भरता के मार्ग पर जब नंदिनी ने किया प्रस्थान, किसी चमत्कार से कम नहीं संवित सुधा का यह अभियान। देता है ना यह हमारे गुरु की दूरदर्शिता का प्रमाण। संवित सुधा ने दिखाई नंदिनी को एक नूतन दिशा। प्रकट हुई अब बाहर जो थी अब तक उसके अंदर की सुप्त कला। अब होती सौंदर्य से परिपूर्ण जो भी वस्तु बनाती नंदिनी, उसके आंतरिक आत्मविश्वास की थी यह सुंदर बाह्य अभिव्यक्ति।